उत्तराखंड में न तो बीजेपी ज्वाइन करने का सिलसिला थम रहा है और न ही कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट कम हो रही है। हर नए दिन नए नेता नए क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं, कांग्रेस की खामियां गिना रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रहे हैं और यह सिलसिला अभी रुकने वाला है नहीं। वही सब लोग जुड़े, कांग्रेस के प्रत्याशी थे पूर्व में, वो भी जुड़े और अभी ये क्रम बढ़ता जाएगा। बता रहा हूँ धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं की बात महसूस होती है कि कार्यकर्ताओं का कोई देख रेख करने वाला कोई है नहीं, ना नेतृत्व है और केवल परिवारवाद जब हावी होता है तो इस प्रकार के परिणाम कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे। और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पेट से नेता पैदा नहीं होता है, हमारा संघर्ष करते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ता है और कभी जो पोस्टर चिपकाना होता है वो देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है। ये इस दल की के अंदर क्षमता है और उस क्षमता को पहचानते बड़ी संख्या। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और महेंद्र भट्ट तो दावा ये कर रहे हैं कि 17 अप्रैल तक ज्वाइनिंग होती रहेगी। आगे आगे देखिए आता है कौन वाला सिलसिला चल रहा है। और इस पूरी कवायद के बीच एक चर्चित नाम हरक सिंह रावत का है। हरक सिंह रावत क्या कांग्रेस को बाय बाय बोल रहे हैं? हरक सिंह रावत क्या बीजेपी में जा रहे हैं? इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गोलमोल जवाब देते हैं, लेकिन संकेत साफ साफ है कि दाल में कुछ तो काला है और आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। हालांकि गेंद दिल्ली वाली बीजेपी के पाले में है। हरक सिंह जी की ज्वाइनिंग का दूर दूर तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं है। ये कहां से मीडिया चलाता है आप लोग जानते। हरक सिंह रावत जी का निष्कासन केंद्रीय टीम ने किया है, उनकी ज्वाइनिंग की निर्णय केंद्र नेतृत्व ही करेगा। कौन आ रहा है, कौन आएगा, इसी को लेकर चर्चा चल रही है और कांग्रेस कैंप में जाहिर तौर पर एक खलबली है। चुनाव की चुनौती के बीच नेता जब एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं तब एक संकट इस बात को लेकर है कि कैसे पूरी की पूरी रणनीति पर अब काम होगा और अलग अलग तरीके से बीजेपी सबको साथ ला रही है। ऐसी विधानसभा जो किन्हीं कारणवश हम जीत नहीं पाए थे, उनमें हमारे जो भी दल के अंदर जुड़ रहे हैं उनका प्रत्यक्ष सहयोग विधानसभा में लिया जाएगा। और इस बार उत्तराखंड की 70 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उसमें जीत अर्जित करेगी। और बार बार हम इसी बात को करें, हर लोकसभा हम 5 लाख से अधिक। बीजेपी का दावा यह है कि अब तक 15,000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता उनकी पार्टी में हाल फिलहाल आए हैं। और दुष्यंत कुमार गौतम जो कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस के ज्यादातर विधायक संपर्क में हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं, उपचुनाव की वजह से दुविधा में हैं और कभी भी वो कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। इस तरीके का दावा उन्होंने किया है। और इन चुनौतियों के बीच डबल इंजन सरकार इस लोकसभा चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोटों से हर सीट जीतने का जब दावा कर रही है तो किसी न किसी तरीके से कोशिश यही हो रही है कि कांग्रेस को या विपक्ष को कमजोर किया जाए, अपना कुनबा मजबूत किया जाए।